हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कफ्तान कुर्ते की कटिंग स्टिचिंग। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारे कफ्तान कुर्ते का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो से आप किसी भी साइज का कुर्ती बना सकते हैं आसानी से। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसानी से कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताई हूँ। आप बैक साइड से भी देख सकते हैं फ्रेंड, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और ये पहनने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हो रहा है फ्रेंड। तो अब गर्मियों का सीजन चल रहा है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसकी हम कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कपड़े को हम 2 मीटर लिए हैं और ये होजरी कॉटन का कपड़ा है फ्रेंड। कपड़े को हमें लंबाई के साइड से 4 फोल्ड में बिछा लेनी है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बता रही हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना, तभी आपके समझ में आएगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है। और बंद भाग मेरी तरफ है और दूसरी साइड भी बंद भाग है और इधर के साइड खुला भाग है, आप देख सकते हैं फ्रेंड वीडियो में। तो कपड़े को हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है बिल्कुल बराबर से। तो लंबाई में कुर्ती को आपको जितना रखना है आप रख सकते हैं अपने साइज के हिसाब से। और शोल्डर हम ले रहे हैं 7 इंच, क्योंकि फ्रंट और बैक हमें बोट नेक बनाना है। तो जितना हम शोल्डर लेंगे उतना हमें आर्म होल लेनी है 7 इंच। अब इन दोनों मार्क को फ्रेंड हमें सीधा करनी है। और इतना हमारा हो गया स्लीव। तो स्लीव हम रखे हैं 13.5 इंच। स्लीव की लंबाई हम 13.5 इंच लिए। अगर आपको और कम पसंद है तो आप कटिंग कर सकते हैं यहाँ से। और आर्म होल में हमें 1.25 इंच पे गोलाई देनी है। कटिंग हमें नहीं करनी है, केवल मार्किंग करनी है। और नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और लंबाई में भी लेंगे 4 इंच। और नीचे से चौड़ाई लेंगे 3 इंच, क्योंकि फ्रंट और बैक हम दोनों साथ में कटिंग करेंगे। अब हमें इन मार्किंग को मिला के एक बॉक्स बनानी है। तो फ्रंट और बैक में हमारा बोट नेक बनेगा और इस तरह से हमें राउंड शेप में मार्क करनी है। तो इस तरह से हमें बोट नेक का मार्किंग कर देनी है नेक की। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने बोट नेक का मार्क कर दिया है। तो कुर्ती की लंबाई फ्रेंड हम भूल गए थे आपको बताना, हम 40 इंच रखे हैं। अब हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 इंच, तो 36 इंच का 4 पार्ट होगा 9 इंच। अब हमें वेस्ट का लंबाई लेनी है। तो लंबाई हम रखे वेस्ट का 14 इंच और वेस्ट हमारा है 32 इंच, तो 32 इंच का 4 पार्ट होगा 8 इंच। अब हमें वेस्ट वाली मार्किंग को इस तरह से सीधा करनी है पटरी से। अब हमें एक मार्क करनी है हिप की। तो हिप की लंबाई हम 20 इंच है, आपका जितना आप रख सकते हैं। और हिप की चौड़ाई है 9 इंच, जितना हमारा चेस्ट है उतना हमारा हिप है। तो हिप का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच। अब इस मार्किंग को भी हमें सीधा करनी है इस तरह से। अब इन तीनों मार्क को हमें इस तरह से मिला देनी है पटरी से। तो फ्रेंड, हमें कटिंग नहीं करनी, केवल फिटिंग करनी है इसी मार्किंग के ऊपर। और हम चेस्ट का भी मार्किंग सीधा कर देंगे फ्रेंड, भूल गए थे। तो ये हमारा 3 मार्क होगा, चेस्ट, वेस्ट और हिप का। अब हमें कफ्तान की सिलाई कहाँ तक रखनी है उसकी मार्किंग करनी है। तो ये मार्किंग आप 4 से 5 इंच में ले सकते हैं। तो हम 4 इंच ले रहे हैं और इस तरह से भी इसको भी हम सीधा कर देंगे और इस तरह से मिला देंगे मार्किंग में हल्का सा राउंड में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने मार्किंग कर लिया है। अब हमें इसी मार्किंग को, कपड़े को हमें उल्टे साइड में करके और मार्किंग को छाप लेनी है। तो इस तरह से हमें कपड़े को उल्टा करनी है और दूसरे साइड में हमें कपड़े को फोल्ड करनी है और उसी मार्किंग को हमें छाप लेनी है। तो इस तरह से हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे अपने हाथ से, तो ये मार्किंग हमारी छप जाएगी दूसरे साइड। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं वीडियो में कैमरा हमारा हिल रहा है। तो दूसरे साइड हल्का हल्का छप गया है फ्रेंड, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। अब मैं मार्किंग करके आपको दिखा रही हूँ। तो जिस तरह से हमारा मार्क हुआ था एक साइड में, उसी तरह से हमें दूसरे साइड में मार्किंग कर लेनी है। ये रहा हमारा चेस्ट का मार्क और ये हिप का रहा और ये
कफ्तान कुर्ती की सिलाई यहाँ तक हमें लगानी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने मार्किंग कर लिया। अब हमें बीच से दोबारा से इसको फोल्ड करनी है कुर्ती को, और चारों साइड में कपड़े को हमें बराबर रखनी है पहले की तरह। तो आप देख सकते हैं हमने कपड़े को फिर से दोबारा से 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब हमें एक चौकोर पीस कपड़ा लेनी है, और जिस तरह से हमने कुर्ती को फोल्ड किया था उसी तरह से हमें फोल्ड करनी है 4 फोल्ड में, और इस तरह से हमें कुर्ती के नीचे रखनी है और नेक की पट्टी कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम बिल्कुल बराबर से रखेंगे और मार्किंग के ऊपर कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से हमने मार्क किया था नेक का, उसी तरह से हमें कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने नेक पट्टी की कटिंग कर ली है, और यहाँ से हमें 1 इंच मार्जिन कपड़े को कटिंग करनी है। तो चौड़ाई में आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। अब हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके गोल राउंड में सिलाई लगानी है, और कुर्ती को हमें इस तरह से खोलना है फ्रेंड। अब हमें नेक पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है, और इस तरह से हमें नेक के ऊपर रख के और पिन से पिन अप करनी है। तो पट्टी को हमें बराबर से नेक के ऊपर रख के और पिन से पिन अप करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड वीडियो में किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें सिलाई लगाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी फ्रेंड। तो इस तरह से हमें नेक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमने सिलाई लगा लिया है पट्टी के ऊपर, और नेक में छोटा छोटा कट लगाएंगे चारों तरफ से। ध्यान रहे आपकी सिलाई कटे ना। तो पूरे नेक में छोटा छोटा कट लगाएंगे, ध्यान रहे आपका सिलाई कटे ना। अब हमें नेक पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है, और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगानी है पूरे नेक के ऊपर गोल राउंड में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने सिलाई लगा दिया है नेक के ऊपर। अब मैं आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ कुर्ती को, और यहाँ पे हमें गोल राउंड में तुरपाई लगानी है उल्टे साइड में। अब हमें कुर्ती के चारों तरफ कपड़े को 1/2 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है पूरे कुर्ती में। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा लिया है चारों तरफ कुर्ती में। अब हमें कुर्ती को इस तरह से बीच से फोल्ड करनी है। कुर्ती को हमें बराबर रखनी है, दोनों साइड हमारी कुर्ती बराबर होनी चाहिए। अब हमें कुर्ती में फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो पहले इस तरह से हमें कपड़े को बराबर रख लेनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड वीडियो में किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें आर्म होल को नाप के चेक करनी है कि 7 इंच आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें कुर्ती को पिन से पिन अप कर देनी है सेंटर में, और आर्म होल चेक करेंगे कि 7 इंच आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड हमारा आर्म होल 7 इंच आ रहा है, मार्किंग बिल्कुल सही आ रही है। और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है फिटिंग की, और दूसरे साइड भी चेक करेंगे। तो फ्रेंड आ रहा है 7 इंच, और यहाँ पे भी हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये वीडियो देख के आप किसी भी साइज का कुर्ती बना सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे भी हमें पिन से पिन अप कर देनी है दोनों साइड। फिर उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, और पिन को यहाँ से निकालेंगे। और सेंटर में फ्रेंड हमें यहाँ पे बटन लगानी है। तो आपको अगर लटकन पसंद है तो आप लटकन भी लगा सकते हैं। तो हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।